हेलो दोस्तों। तो आज हम जिस मूवी का शॉर्ट स्टोरी करने वाले हैं उसका नाम है हाउस ऑफ वैक्स। ये फिल्म 2005 में आई थी और ये काफ़ी थ्रिलर और सस्पेंस मूवी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक थ्रिलर मूवी है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बच्चा जो अपने डिनर टेबल पर बैठा है और उसकी माँ जो उसके ठीक बगल में एक पतीले में मोम को गर्म कर रही होती है। तभी वहाँ एक इंसान एक बच्चे को लेके आता है। वो बच्चा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है और वो इंसान उस बच्चे को अपनी कुर्सी पर बैठा के उसके हाथ और पैर दोनों को बांध देता है। और तभी उसकी माँ एक मास्क जो कि मोम का बना हुआ रहता है ला के उसके चेहरे पे लगा देती है। यहाँ से शुरू होती है मूवी का टाइटल हाउस ऑफ वैक्स। उसके बाद कहानी आती है एक लड़की क्लेयर और उसका भाई निक। कार्ली और निक दोनों अपने दोस्तों के साथ एक फुटबॉल मैच के लिए दूसरे शहर जाने वाले होते हैं। तो ये लोग एक दूसरे से मिलते हैं और दो गाड़ियों में निकल जाते हैं फुटबॉल मैच देखने के लिए। अचानक से शाम हो जाती है तो ये लोग का प्लान होता है कि जंगल में ही कैंपिंग करके और रात को वहीं रुक के सुबह के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि अगले दिन फुटबॉल मैच रहता है। जैसे ही ये लोग जंगल के पास कैंपिंग करने के लिए रुकते हैं, वहाँ इन लोग को पहले अजीब सी स्मेल आती रहती है। इन लोग को पता नहीं चलता है कि ये स्मेल क्या है, बट फिर भी ये लोग वहाँ पे कैंप लगा देते हैं। रात को गाना म्यूज़िक ये लोग अपना सारा मज़ा मस्ती करते रहते हैं। तभी एक ट्रक आता है। ट्रक इनकी तरफ हेडलाइट जलाता है। निक जो कि कार्ली का भाई रहता है और वेड दोनों चिल्लाते हैं कि लाइट क्यों जलाया हुआ है बंद करने के लिए, लेकिन वो ट्रक ड्राइवर मानता नहीं है, ना ही वो कोई जवाब देता है। तो निक अपनी बियर की बोतल उस हेडलाइट की तरफ फेंकता है और वो हेडलाइट तोड़ देता है। इसके बाद से वो ट्रक वापस रिवर्स गियर लगा के निकल जाती है। उसके बाद ये लोग अपने अपने कैंप में सोने चले जाते हैं। अचानक से कार्ली को रात में लगता है जैसे कोई उसकी तरफ देख रहा है। कार्ली बहुत डर जाती है। वो वेट को जगाती है कि वो बाहर चले, पर वेट उस पर बातों पर ध्यान नहीं देता है। कार्ली बाहर जाती है। बाहर उसे कुछ भी नहीं दिखता है। अचानक से कार्ली फिर आ जाती है सोने के लिए। और कार्ली जब सुबह उठती है तो उनके दोस्तों को पता चलता है कि उनकी एक गाड़ी ख़राब हो गई है और ये किसी इंसान ने ख़राब की है। इन लोगों को शक होता है कि शायद ये वही ट्रक ड्राइवर जिसका हेडलाइट इन्होंने तोड़ा था। अचानक से सारे दोस्तों को ऐसा लगता है जैसे कि अब वो फुटबॉल मैच मिस कर देंगे, लेकिन फिर भी निक और वेट कुछ प्लान करते रहते हैं कि कैसे भी करके गाड़ी बना लें। इसी बीच कार्ली अपनी दोस्त के साथ जंगल की तरफ निकल जाती है। जैसे ही वो जंगल की तरफ निकलती है, वो स्मेल जो इन लोग को आ रही थी वो बहुत ही तेज़ हो जाती है और कार्ली का पैर फिसल जाता है। कार्ली एक गड्ढे में जाके गिरती है। गड्ढे में बहुत सारे हिरन और अन्य जानवरों के बॉडी रहती है और वो काफ़ी स्मेल कर रही होती है। कार्ली बहुत डर जाती है। वो ज़ोर से चिल्लाती है। इतने में सारे दोस्त लोग उनके भाग के आ जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि उस गड्ढे में एक इंसान का हाथ भी ऊपर की तरफ है। तभी वहाँ एक ट्रक आता है। ट्रक से एक इंसान बाहर निकलता है और वो एक मरा हुआ हिरन उस गड्ढे में फेंक देता है। जब ये लोग पूछते हैं कि उस हाथ का क्या है, तो वो हंस के बोलता है कि ये हाथ तो वैक्स का है, और वो हाथ उखाड़ के दिखा देता है। तब ये लोग भी बोलते हैं कि हाँ, लगता है ये किसी वैक्स का ही बना हुआ है। तब वो लोग पूछते हैं उस ड्राइवर से कि यहाँ अगल बगल कहीं कोई दुकान है जिससे वो अपने कार का स्पेयर पार्ट्स ले सके। तो वो ड्राइवर बोलता है कि कुछ ही दूर पे एक शहर है जहाँ उन्हें स्पेयर पार्ट्स मिल जाएगा। इतने में कार्ली और निक और वेड और उनके सारे दोस्त ये डिसाइड करते हैं कि कार्ली और वेड वो शहर जाके उस पार्ट से अपनी गाड़ी को बना के और इन लोग को ज्वाइन करेंगे और निक अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल मैच के लिए निकल जाएगा। कार्ली और वेड उस ड्राइवर के साथ उस शहर की तरफ निकल जाते हैं और ड्राइवर उन्हें उस शहर में छोड़ के निकल जाता है। कार्ली और वेड पहले तो एक चर्च के बाहर आते हैं। वहाँ उन्हें प्रेयर की आवाज़ आती है। वो लोग अंदर नहीं जाते, बाहर से ही
दूसरी तरफ निकल जाते हैं। जब वो दूसरी तरफ निकलते हैं तो उन्हें एक घर दिखता है जिस पे हाउस ऑफ वैक्स लिखा रहता है। वो उस घर के अंदर चले जाते हैं। कार्ली वेड को मना करती है पर वेड नहीं मानता। वेड उसके अंदर चला जाता है। वहाँ उन लोगों का अलग अलग तरह की इंसानों की मोम की मूर्तियाँ दिखती हैं। ये देख के ये लोग काफ़ी उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग बाहर चले आते हैं। बाहर आने के बाद जब ये लोग शहर में घूमते रहते हैं तो कार्ली को ऐसा लगता है जैसे कोई उसे अपने घर से देख रहा है। यह बात वो वेड को बताती है तो वेड बोलता है नहीं, ये तो तुम्हारा सिर्फ एक वहम है। इतना होने के बाद ये लोग घूमते रहते हैं। तभी अचानक इन्हें एक दुकान में एक इंसान दिखता है। ये लोग उस इंसान से मिलते हैं। उस इंसान ने अपने आप को वो बताता है। तो ये लोग उससे पूछते हैं कि इनके गाड़ी का वो स्पेयर पार्ट मिलेगा क्या। तो वो बताता है कि हाँ, उसकी एक दुकान है, वहाँ वो स्पेयर पार्ट मिल जाएगा। ये लोग उसके साथ उस दुकान में जाते हैं, लेकिन वेट को वो स्पेयर पार्ट नहीं मिलता है। तो वो इंसान रहता है, वो बोलता है शायद वो स्पेयर पार्ट उसके घर पे है। अगर वो लोग बुरा ना माने तो वो लोग उसके घर जाके वो स्पेयर पार्ट ले सकते हैं। ये लोग भी सोचते हैं कि हाँ, हम लोग ले लेते हैं। इसी बीच निक, जो कार्ली का भाई है, और उसके बाकी दोस्त, वो लोग एक जाम में फंस जाते हैं और वो लोग भी फुटबॉल मैच नहीं देख पाते हैं। तो वो लोग भी प्लान करते हैं कि वो लोग वापस ही शहर वापस आएंगे, कार्ली और वेट को लेंगे और फिर वो लोग चले जाएंगे अपने अपने शहर। इतना होने के बाद कार्ली और वेट दोनों बो के साथ उसके घर की तरफ बढ़ जाते हैं। अंदर वेट जाता है, कार्ली बाहर ही रुकती है। लेकिन जब कार्ली बाहर रुकती है तो उसकी नज़र एक ट्रक पे पड़ती है और उसे ध्यान में आता है कि ये तो वही ट्रक है जो कल रात को उनकी तरफ हेडलाइट ऑन करके बैठा था। और जैसे ही उसकी नज़र उस टूटे हुए हेडलाइट पे जाती है, वो श्योर हो जाती है। वो ज़ोर से चिल्लाती है, लेकिन तब तक अंदर वेट जो जाता है, अंदर वेट के जाते ही लाइट चली जाती है और एक मास्क में लंबे बालों वाला आदमी आता है और वेट को मार देता है। कार्ली बहुत ही घबरा जाती है। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, गाड़ी का हॉर्न भी बजाती है, लेकिन कोई नहीं आता। और तभी अचानक से उधर से बो आता है। वो कार्ली को हमला कर देता है और उसे ज़ोर से मार के बेहोश कर देता है और उसे अपने साथ एक रूम में ले जाता है। इधर वेड जिसे एक कुर्सी पे बांध के और उसे उस पे मोम गरम गरम खौलते हुए मोम की बारिश की जाती है और वो मर जाता है। ये सारा काम एक मास्क पहने हुए इंसान के द्वारा होता है। और उधर कार्ली, जिसे बो ने कैप्चर करके रखा है, वो उसके मुंह पे ग्लू लगा देता है और उसके दोनों होठों को चिपका देता है। साथ ही साथ उसके हाथ और पैर दोनों बांध देता है। इसके बाद जैसे ही निक और उसके दोस्त लोग शहर में आते हैं, वो लोग कार्ली और वेट को खोजने लगते हैं। जैसे ही निक को बो दिखता है, वो उसे पूछता है कि क्या उसने कार्ली और वेट को देखा है। तो उन्हें बताता है कि नहीं, उसने नहीं देखा है। इसी बीच निक के जो बाकी दोस्त रहते हैं वो अलग अलग दूसरी दिशाओं में चले जाते हैं कार्ली और वेट को खोजने के लिए। और धीरे धीरे उनमें से सारे लोगों की मौत होती रहती है। एक दोस्त तो हाउस ऑफ वैक्स में ही चला जाता है, जहाँ उसे वेट दिखता है, वो भी मोम के आकार में एक सुंदर सा मूर्ति में बना हुआ, लेकिन उसकी आंखों की पपड़ियाँ इधर उधर घूमते रहती हैं। इधर निक वो से पूछते रहता है कि क्या उसने देखा है। तो वो जवाब देता है नहीं। और ठीक उसी के टनल के नीचे एक रूम रहता है जिसमें कार्ली बंद रहती है। कार्ली निक की आवाज़ सुनती है और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाना चाहती है, लेकिन चिल्ला नहीं पाती है, पर अपनी पूरी ताकत से अपने आप को छुड़ा लेती है। और छुड़ाने के बाद अपने होठों को जैसे तैसे अलग करती है और ज़ोर से चिल्लाती है। जैसे ही वो चिल्लाती है, वो निक पे हमला कर देता है। निक भी उससे लड़ता है और निक एक रूम में अपने आप को बंद करके चला जाता है कार्ली की मदद करने। जब वो कार्ली से मिलता है तो कार्ली उसे सारी बातें बताती है। तब वो लोग वेड और बाकी दोस्तों को निकलने के लिए निकलते हैं और फिर ये लोग इधर उधर भटकते रहते हैं। वो भी इन्हें खोजते रहता है। अचानक से ये लोग चर्च की तरफ जाते हैं तो उन्हें पता चलता है चर्च में भी कोई नहीं है, ये सिर्फ वो लोग हैं और मूर्ति में है, मोम की मूर्ति। तभी इन लोग को ध्यान में आता है
तो ये लोग एक थिएटर में चले जाते हैं। इसी बीच निक एक एरो गन लेके छुप जाता है और जैसे ही वो दिखता है वो उस पर हमला कर देता है और ये लोग भाग के एक घर में चले जाते हैं। उस घर में जाते ही उन्हें पता चलता है कि यहाँ एक डॉक्टर का घर है और इस डॉक्टर के एक जुड़वा बेटे थे जो बचपन में ही जुड़े हुए थे, जिनमें से एक बेटे का सिर दूसरे बेटे के चेहरे से जुड़ा हुआ था। इस डॉक्टर ने दोनों को अलग किया था, लेकिन जिस बेटे का चेहरा दूसरे भाई के सर से जुड़ा हुआ था उस बेटे का चेहरा थोड़ा ख़राब हो जाता है। तो उसे ठीक रखने के लिए ये लोग उसके चेहरे पे मास्क जो कि मोम का बना हुआ रहता था वो लगाते थे। ये सब समझते ही कार्ली और निक समझ जाते हैं कि ये दोनों भाई हैं और यही दोनों भाई कर रहे हैं। जो मास्क वाला इंसान रहता है उसका नाम विंसेंट रहता है। और फिर ये लोग निकलते हैं, तब इन्हें पता चलता है कि इनके सारे दोस्त मर रहे हैं और मर चुके हैं। तो ये लोग भागने की फिराक में रहते हैं। तभी बो आ जाता है और ये लोग धीरे धीरे इधर छुपते छुपाते हाउस ऑफ वैक्स में चले जाते हैं। हाउस ऑफ वैक्स में जाते ही विंसेंट जो कार्ली को देखता है उसकी तरफ बढ़ता है और निक को वो पहले ही बुरी तरह पीट चुका रहता है। निक बेहोश हो जाता है। उधर से बो आता है और बो और निक की लड़ाई होती है और इधर विंसेंट कार्ली की तरफ बढ़ता है। बो और निक की लड़ाई में बो को निक बहुत बुरी तरह मारता है, लेकिन अंत में निक उसकी चाकू से मौत कर देता है और बो मर जाता है और निक फिर अपनी बहन को बचाने के लिए ऊपर जाता है। इसी बीच कार्ली एक जलते हुए मोम को नीचे फेंक देती है, जिससे कि उस घर में आग लग जाती है और उस घर में सारी चीज़ें मोम से बनी हुई थी। तो धीरे धीरे सारी चीज़ पिघलना शुरू हो जाती है। जैसे ही ये होता है उसके बाद निक विंसेंट से लड़ता है और जैसे ही विंसेंट से लड़ाई होता है मौका देखते हैं कार्ली विंसेंट पे चाकू मार देती है और ये लोग उस घर से बाहर निकल जाते हैं। पूरा घर जल जाता है और अगले दिन सुबह हो जाती है। पुलिस आती है। पुलिस आते ही कार्ली और निक को एक एम्बुलेंस में बैठाती है और उन्हें बताती है कि ये शहर तो यहाँ पे एक मिल हुआ करता था जिसके कारण ये शहर आबाद था। जैसे ही मिल बंद हुआ ये शहर बंद हो गया और यहाँ कोई आता भी नहीं है। लेकिन इन सारी हादसाओं की जानकारी पुलिस को पता चल गई थी। इसी बीच ये दिखाता है कि कार्ली और निक एम्बुलेंस से अपने शहर की तरफ बढ़ते रहते हैं। तो बीच में उन्हें वही ट्रक ड्राइवर जो उन्हें उस शहर में लेके आया था एक कुत्ते को सहलाते हुए दिखता है और वो उनकी तरफ देख के हंसते हुए रहता है। बाद में उसी एम्बुलेंस में एक पुलिस ऑफिसर आके बताता है कि उस डॉक्टर के 2 नहीं 3 बच्चे थे और तीसरा वाला सबसे छोटा था। कहानी यहाँ होती है ख़त्म। आप लोग को कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर।